और अपनी जो अपनी सब क्रिया है उनकी सबसे अपनी जो कुछ काम करना है ये करना है, ये क्या क्या बोलते हैं, ये सब मोबाइल के जो अंदर रिकॉर्ड और के उनको चला जाता है बोलते हैं। पुलिस ने मोबाइल हैंग किया है, हैंग किया है तो ठीक है, किया है किया होगा। नहीं नहीं उनको भाई, थोड़ी। लेकिन किसका किया है? मतलब किसका मोबाइल है? कि आपका कि मतलब बहन दी को? नहीं, सबका किया होगा भगत जी। सबका? हाँ, जैसे कि चार मोबाइल थे ना। हाँ हाँ। माया बहन जी का भी था, दास का भी था, और अपने वैष्णवी बहन जी का भी था। पापा बहन जी का भी है। ये सब जो चार मोबाइल थे घर में, वो चारों मोबाइल को हैंग किया बोलते हैं। तो उसमें पासवर्ड लगा होगा ना, बिना खोले तो हैक नहीं कर सकते ना। कौन सा? पासवर्ड लगा होगा उसको होम स्क्रीन में, तो फिर बिना खोले कैसे हैक करेंगे वो? हाँ हाँ, पता नहीं नहीं क्या हुआ वो उनको। हैक, हाँ हैक नहीं कर सकते बगैर जी। वो हैक करना मतलब गैर कानूनी होता है, वो इतना बड़ा अपराध नहीं उठा सकते। वो लोग भी कानून के दायरे में रहते हैं ना। बराबर बराबर। वो अगर करना भी तो रहेगा तो सरकार जब आदेश देगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं सरकार ने, वो बोलते हैं सरकार ने आदे दी 1 साल तक उनको नजर रखने के लिए, नजर में रखने के लिए। वैसे कोई बड़ा क्राइम करता है ना, तो उसके ऊपर मतलब उसका फोन रिकॉर्डिंग, उसका कॉल डिटेल हर घड़ी हर वक्त मतलब उसको लोकेशन में रखा जाता है। हाँ। बराबर। देखो, तो वो लोग भाई उनके दायरे में वो सब आता है तो वो लोग कर सकते हैं। हम्म। हम्म। ना करो जो कुछ भी, हम लोग तो गलत थोड़ी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की महिमा कर रहे हैं लाइव आकर भी। हाँ, क्या गलत है? वो तो अच्छी, हम हम लोग को थोड़ी मतलब इसमें कोई। हम थोड़ी हाँ आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। तो मीडिया वाले ने फालतू में उड़वा दिया अफवाह, यहाँ पे काम जाम पड़ मीडिया ने, गया फालतू। हाँ सरकार को ज्यादा ये हो गया ना, तकलीफ हो गया भगत जी। मीडिया वालों ने टीआरपी कमाने के चक्कर में क्या क्या कर दिए। हम्म। और यहाँ पे भगत भाइयों का क्या क्या हो गया। ना जो होगा भगवान ने अच्छा ही किया भगत जी, का हम लोग को तो क्या भगवान करने वाला हाँ, है। तो परमात्मा ने किया भगत जी, लेकिन अब जो स्थिति जो मतलब बनाई गई, परमात्मा ने बनवाया वो जानबूझ के, ठीक है, उसके लिए कोई ये नहीं है। हम्म। लेकिन क्या है, वो जगत वाले को ये बातें थोड़ी यकीन होगा। नहीं, जगत वाले को थोड़ी यकीन होगा भगत जी। हम्म। हम्म। बिल्कुल। ये भगत जी क्या, जो होता है ठीक हम्म। होता है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और जो होगा वो भी ठीक होगा। बस हम लोग को अपनी भक्ति करनी है, भगवान की महिमा करनी है। बिल्कुल। कौन? हाँ, ये तो काम नहीं। क्या भगत जी? नहीं भगत जी, इनका मोबाइल काम नहीं कर रहा, वही मेरी दिक्कत। हम्म। 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 वो मोबाइल वगैरह हैक नहीं होगा भगत जी, अगर मतलब वो बोले होंगे बताए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो फिर वो बात अलग है। और अगर किए होंगे तो फिर वो बताए होंगे, किसी को बताए होंगे ना। पता नहीं किसी को बताया है, लेकिन तो तो ऐसे मतलब कैसे पता लग रहा है कि है कि है? कुछ मतलब उसमें अलग दिख रहा है क्या मोबाइल में? नहीं नहीं, हम्म। अलग तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
नहीं उसमें कुछ ऐसे अलग ऐप वगैरह अपलोड हो जो आप लोगों ने नहीं किया हो तो उसको उड़ा देने का। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बोलो भगत जी, अनिल भगत जी बोलिए। अच्छा भगत जी। सच है भगत जी, सच है। सच है मुझे आवाज आ रही है ना। भगत जी आ रही है। एक वहाँ निकाले थे भगत जी, छोटा सा एक बुक है घर में अपना, जो पहली बुक सत्संग में छपा था। उसमें 5 नंबर का जो वाणी है, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, राम राम सी दुनिया कहती, राम पाला उतारा रे। ठीक है ना, मैं गा लेते हैं ये को। दूसरी दूसरी वाणी नहीं है, ये मोबाइल में सिखाएंगे परमात्मा की। हेलो, आवाज आ रही है ना भगत जी? हाँ अरे हाँ आ भगत रही है भगत जी, आ रही हाँ, वो जैसे कि वो कौन सी वाणी गाए हम लोग, जैसे कि गुरुदेव भगवान जो गुरुदेव ने गाई है, वो वाणी बनाई है, वो वाणी गाएंगे, तो ये वाला गाएंगे। है। परमात्मा का उसमें महिमात्मक शब्द है और क्या। मैं मतलब समझ आया। इसमें जो है, जो पहले जो सत्संग के लोगो लगाए हुए जो ये है, इसमें उसमें देख कर गाएंगे। बढ़िया है, वो भी बढ़िया है बस कोई ये नहीं है। परमात्मा हम्म ने ही सब कुछ किया है लेकिन हम लोग श्रेय देते हैं कि आप कौन भगत जी के माध्यम से बना है। हम्म 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 तो बनाने वाला तो परमात्मा ही होता है। हम्म। जैसे कि भारत का संविधान हम लोग को बाबा साहेब अम्बेडकर को बोलते हैं, लेकिन परमात्मा का संविधान शायद, भारत का संविधान तो परमात्मा ने तो लिखा हाँ है। बिल्कुल। हाँ, जीव क्या लिख सकता है संविधान वही है। ऐसे? तो जी तो केवल वहाँ पुतला बन के बैठा है और सारा काम मालिक करते हैं। बराबर है ना। अभी जो हम लोग सोचते क्या है, ये जो बोला है जैसे कि भगवत गीता है, ये काल ब्रह्म ने इसको अंदर जाके प्रवेश करके अपना क्या, वेद व्यास के अंदर प्रवेश करके, नहीं तो उसको दिव्य दृष्टि देखिए उसको दिया हुआ है बोलते हैं। कोई किसी को नहीं दिया, भगवान ने खुद लिखा हुआ है ये। वेद चार बिल्कुल। चार वेद, भगवत गीता है, पुराण है, कुरान जो है, पुराण भी है, ये सब भगवान ने लिखे हुए हैं सब सारे। परमात्मा के सत्संग बता रहे थे भगत जी, जब नए नए में जो तभी बता रहे थे तो ये सारे हम्म वेद पुराण सब परमात्मा का ही लिखा हुआ है। ये तो हम्म। केवल वहाँ पे कर्ता बन के बैठे हैं बस। हाँ, ये जीव क्या बोलते हैं भगत जी पता है? एक जीव ने हाँ। लिखा है, उसके बाद पर विश्वास क्यों करेंगे? हम अपने हिसाब से चलेंगे। अरे तुम्हारे हिसाब से चलना होता तो अब तो क्यों ना पहुंच जाते तुम तो भगवान के पास। जी बिल्कुल। अपने हिसाब से चलने के लिए बोलते हो, तो जीव ने लिखा है, वेद व्यास ने, किसी ने तो लिखा है वो बोलते हैं, वो खुद को कर्ता मानकर बोलते हैं जीव ने लिखा है ये। लेकिन पता नहीं किसके नहीं, उनको पता नहीं है कि भगवान ने लिखा हुआ है। अब भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता यहाँ पर। बिल्कुल जो भाई, महाभारत में एक किन्नी, हाँ बोलिए। जो संसार की तरफ ज्यादा भगना चाहता है तो संसार की बातें उसको परमात्मा देते हैं। जो भक्ति की तरफ ज्यादा भगना चाहता है तो भक्ति की बातें उसको भगवान देते हैं। जी। जो जिस तरफ जाना चाहता है उसको वो मिलती है। संसार में रहकर संसार से जो ज्ञान चाहिए वो संसार का ज्ञान उसको मिलता है, और संसार भी करना चाहता है और भक्ति भी करना चाहता है, दोनों ही उसका ज्ञान जितना उसको जो जरूरत है उसको उतना देगा भगवान देगा। और जो ज्यादा भक्ति की तरफ जाता है तो भक्ति का ज्ञान उसको देगा, और संसार को उतना ही लिमिट में, साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, हम भी भूखे न रहे, इतना भूखा जाए, उतना ही मांगता है भगवान, उसको उतनी ही बुद्धि देगा भगवान, संसार के ज्ञान उतना ही देगा। बिल्कुल। मैं जो जिस तरफ ज्यादा भागता है, जिस जिस चीज को ज्यादा महत्व देता है, उसी की तरफ ज्यादा तो भगवान लेके जाएगा उसको।
अभी जैसे कि कल वाले प्रधानमंत्री चक्कर। मुख्यमंत्री है, इनको क्या था, उनका ही इनका दिमाग में यही था कि हम प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने, ये बने, ऐसा करे, उसके अंदर वही प्रेरणा कर रहे थे परमात्मा, उसी तरह तो उस वैसे बन गए वो। उसके अंदर वो प्रेरणा क्यों बनी, वो उनके अंदर भक्ति वाली प्रेरणा क्यों नहीं बनी? क्योंकि भक्ति परमात्मा बोलते हैं ना, पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुरार बोलते हैं ना परमात्मा। पिछले जन्मों से जी। अंदर से जो कौन सी अंदर से प्रेरणा होती है, पिछले जन्म के भक्ति के भाव से बनती है वो। बिल्कुल। हाँ, पिछले जन्म की जितना जैसा भाव होगा उसका, हाँ, वैसे ही उसका क्या होती है, प्रेरणा होती है। गलत भाव लगे, जैसे अभी कोई पिछले जन्म में चोर होगा, अगले जन्म में उसका वही 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 भाव रहता है। और पिछले जन्म में कोई ये अपना ये होगा, भगत होगा, तो उसका भगत का जैसा भाव बनता है। हाँ, परमात्मा बताते थे ना, वो कुत्ते वाला उदाहरण दे करके बता रहे थे कि हाँ जब पहले मानव शरीर में था तो मंगलवार का व्रत करता था वो। हाँ हाँ तो जब उम्र के कुत्ता बन गया तो मंगलवार के दिन भी वो रोटी नहीं खाता था, रोटी उठा के रख देता था छुपा के। हाँ हाँ हाँ। तो वो पिछले जन्म वाला ही गुण तो अगले जन्म में आके मिला ना उसको, फिर उसको हाँ याद हाँ कैसे हाँ। रहा कुत्ते उन्हीं में। कुत्ते को क्या पता है वो मंगलवार का व्रत करना होता है। हाँ। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही परमात्मा बता दिए कि अगले जन्म में जो रहते हैं उसका असर फिर अगले जन्म में मरने के बाद वो मिलता है, थोड़ा बहुत रहता है। हाँ 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 तो वर्तमान में जो भगत बने वो पिछले जन्म में भगत रहे हैं, तभी तो ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो परमात्मा उनको अपने शरण में ले रहे हैं। हम्म। नहीं तो मुख्यमंत्री बड़े बड़े उद्योगपति है क्या, ये परमात्मा के बच्चे नहीं है, लेकिन ये शरण में नहीं है अभी वर्तमान में, पिछले जन्म नहीं, में नहीं थे। जैसे क्या है, उनके जो भगवान के बच्चे वही होते हैं जो भगवान के ज्ञान अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी। ज्ञान लेकर भगवान को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं ना वो भगवान के बच्चे। जैसे कि कोकिल के परमात्मा नहीं बोलते, कोकिल के भी रहती है और अपना कौवे के भी रहते हैं। जैसे कोकिल अपना जो है अपना घोंसला अलग बना के, कभी घर उसका घोंसला अलग बना के वो बच्चे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि कौवे क्या करता है, वो कोकिल के अंडे फोड़ के खा जाते हैं। आज वही वो कोकिल अपने होशियार चतुरे बना लगाती है, जिसकी कौवे कवि जो रहती है कहीं पर बाहर जाएगी, उसके अंडे रहेंगे पहले उसी के इसमें परमा उसके अंदर अंदर डाल देते हैं अंडे, और डाल के चले जाती है। वो उस कौवे को पता नहीं चलता है अंडे है, किसके अंडे कौन से अंडे, एक सर के जैसे रहते हैं कोकिल के और कौवे के अंडे, मतलब सबको पाल पोस कर वो क्या करती है, वो पिल्ली निकालती है, बच्चे हो जाती है। और जब बच्चे बच्चे हो जाने के बाद क्या होता है, पता नहीं चलता, वो भी काले, कौवे के भी काले रहते हैं, कोकिल के भी काले रहते हैं। जब वो क्या करते हैं, अपनी आवाज दे देकर क्या करती है, वो अपने जो कोके होंगे तो तुरंत पकड़ लेते हैं वाणी को। वैसे ही जो भगत रहेगा पिछले जन्म का, परमात्मा क्या करे, कूक का हम हेल रहे, बोलते ना हिंदी मारी मोदी भर से, कूक का हम रेल रहे, हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आवाज से हमारी वाणी बोल रहे हैं। तो वही वाणी क्या करते हैं, जो भगत होगा तुरंत पकड़ लेता है, और अभगत होगा तो किस तरफ जाएगा, ये गद्दी राजनीति में जाएगा ना जाएगा। ये कौवे वाले हैं सब सारे, सारे जिसको देखो वैसे ही सबको, सब सारे के सारे वो जो राजनीति राजनीति, इसको वोट डालो, उसको वोट डालो, इसका प्रचार करो, उसका प्रचार करो, सारी दुनिया इसी के पीछे है। जी। हाँ, इसी के तो पीछे है सारी दुनिया में ही। तो जैसे हम लोग को भगवान ने क्या किया, जो कोकिल के बच्चे होते हैं उसको आवाज देकर तुरंत वाणी का असर होते ही ज्ञान थोड़ा सा ही समझ ज्ञान पहुंचा देते, कोई पुस्तक पहुंचा देता, कोई परमात्मा उसको ज्ञान पहुंचा देते हैं, कोई सा वीडियो पहुंचा देते हैं। ऐसे ही ऐसे ही क्या होता है, सब भगत के पास एक वाणी चली जाती है, तो भगत एकदम फड़क जाता है, ऐसा ज्ञान, ऐसा पवित्र ज्ञान हमने कभी सुना ना देखा, क्या है, कैसा है ये परमात्मा, ये बंदी जोड़ा, ऐसा ज्ञान कहाँ छुपा था, अभी कैसे आ गया, बोले तुरंत पकड़ के उसकी तरफ भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं ये, पिछले जन्म के क्या है, ये परमात्मा के हंस आत्मा है, तुरंत परमात्मा की वाणी को ज्ञान को पकड़ के भगवान की तरफ भाग जाते हैं। हाँ, कवि के हो गए तो वो क्या करेंगे, नहीं आएंगे ना। इसी प्रकार है हम लोग कवि, जो आगे को बढ़ रहा है, जो भक्ति मार्ग में आगे चल रहा है, वो तो क्या परमात्मा बच्चा है। जी। हम्म। ये वाणी काले तो भगत जी जो जाना था कोई सतगुरु प्यारा,
जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सत गुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो, राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते राम पाल अवतारा रे। भूल पड़े जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। बच्चा गौ तत्काल जिवाया, हजरत की लाज बचाई रे। बच्चा गौ तत्काल जिवाया, हजरत की लाज बचाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो, राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब नानक जी जिंदा बन कर आए रे। भूल पड़ी जब नानक जी जिंदा बन कर आए रे। धन धन सतगुरु रामपाल सचखंड आन दिखाया रे। धन धन सतगुरु रामपाल सचखंड आन दिखाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो, राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस कहते हो, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। स्वामी गुंडी खोल के डालो, सतगुरु ने विधि बताई रे। स्वामी गुंडी खोल के डाल, सतगुरु ने विधि बताई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो, राम पाल अवतारा। भूल पड़ी जब बिरसंगी को, लीला अजब रचाई रे। भूल पड़ी जब बिरसिंह जी को, लीला अजब रचाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया, जब चादर दूर भगाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया, चादर दूर भगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो, राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को, मुनिंदर बन कर आए रे। भूल पड़ी बजरंगी को, मुनिंदर बन कर आए रे। आदि राम की कथा सुना कर, अपना दास बनाया रे। आदि राम की कथा सुना कर, दास बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो, राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब नल नील कोमल में, भक्ति गवाई रे। भूल पड़ी जब
नील को पल में भक्ति गवाई रे, पत्थर पानी तेरा कर लंका पर विजय दिखाई रे, पत्थर पानी तेरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। जानता है कोई सतगुरु प्यारे, जानता है कोई प्यारा रे, जानता है कोई सतगुरु प्यारे, जानता है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती हो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती हो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखाई रे, भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखाई रे। गुरु राम पाल की शरणा पाके सतनाम की रटना लगाई रे, गुरु राम पाल की शरणा पाके सतनाम के रटना लगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहते हो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आए रे, भूल जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आए रे। ओम नाम का मंत्र दे के अपना शिष्य बनाया रे, नाम का मंत्र दे के अपना शिष्य बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहते हो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे, भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। शंकर जी को शरणम लेके सोहम नाम बताया रे, शंकर जी को शरणम लेके सोहम नाम बताया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती हो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती हो राम पाल अवतारा रे। जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जब जब भूल पड़े इस दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जय जयकार फिर हो वन लागी गुरु राम पाल भगवान की, जय जयकार फिर हो वन लागी गुरु राम पाल भगवान की। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहते हो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिस राम पाल अवतारा रे। इस दुनिया को रचने वाला गावद नाना वाला, इस दुनिया को रचने वाला गावद नाना वाला है। राम पाल मेरा सतगुरु प्यारा, घट घट रमने वाला है। राम पाल मेरा सतगुरु प्यारा, घट घट रमने वाला है। जानत है सरे सतगुरु प्यारे, है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती हो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिसे कहती हो राम पाल अवतारा रे। बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसमें क्या बता रहे परमात्मा, इस दुनिया को रचने वाला गाँव धनाना वाला है, रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा, गटगट रमने वाला है। इसमें कितनी बड़ी बड़ी बात है प्रभु भगत जी।
इसमें ये बताया जा रहा है कि इस दुनिया को रचने वाला, गाँव बनाने वाला है रामपाल, मेरा सतगुरु प्यारा, घट घट रमने वाला है। इस दुनिया को रचने वाला कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। सतगुरु रामपाल जी भगवान ही घट घट रमने वाला है, और कोई नहीं है। घट घट में, हर एक घट में परमात्मा काम करता है। इसलिए हम लोग का यही तो परमात्मा समझा रहे हैं। सारी दुनिया को किसने रचा? भगवान रचा। और जो जिसने भगवान ने दुनिया को रचा, उसको चलाएगा कौन? जिसने रचा वही तो चलाएगा। और ये जीव क्या सोच के रखा, सोच रहा है हम लोग को भगवान ने रचना की, हम लोग की, हम लोगों की जो है, हम लोगों को रचा किसने? भगवान ने रचा। और हम अपनों को कैसे चलाएंगे? हम खुद नहीं चल सकते, भगवान चलाते हम लोग को। सारी सृष्टि रचना रची उन्होंने, हम लोग को रचा उन्होंने, और हम लोग खुद चलेंगे। इसलिए परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यहाँ पर भगवान यही बता रहे, परमात्मा मर्जी का पत्ता नहीं हिलता। सृष्टि भगवान ने रची है, तो भगवान ही इसको चलाएगा। एकदम एकदम परमात्मा बराबर करता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है? जो भी होता है परमात्मा ठीक करता है, यही हम लोग के अंदर दृढ़ता से आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। जो होगा सही होगा, जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो होने वाला वो भी सही होगा। इसलिए हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही बननी चाहिए। बिल्कुल हमारे अंदर कमजोरी नहीं आनी चाहिए। क्यों? हमारे भगवान कभी गलत करता ही नहीं है। करता एक है तो गलत होगा कैसा? एक ही करता तो गलत होगा कैसा? हमारी सोच छोटी है। हम एक को करता न मानकर अपने आप को करता मानते बैठते हैं, और जी के मन की सोचते हैं। मन भी क्या करता है? अलग अलग विचार चलते रहते हैं। उस अलग अलग विचार के हम सोचते हैं, इसी वो भाई कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये क्या सोचता है मन? संसार में उलझने की बातें सोचता है। संसार में उलझने की बातें सोचता है, और धैर्य नहीं रखता। अब जिसके दिन भर में लाखों विचार आके चले जाते हैं, समझ लो कुछ भी आते चले जाते, 1 मिनट में कितने विचार आते हैं हम लोग को अलग अलग। उसके ऊपर हम सोचते रहेंगे तो क्या होगा? दिमाग फट जाएगा, मानसिक हो जाएगी भगत। इसलिए भगवान जो मन कुछ भी विचार करता है, उसके ऊपर ना विचार करके, जो ज्ञान है उसके ऊपर विचार करके चलेंगे आगे। ये बकवासी मन है, कुछ भी सोचता रहता है, उसके ऊपर विचार ना करके। इसलिए सब करने वाला भगवान है। हम लोग को बस अपने जो मार्ग हम लोगों ने भगवान ने दिया है, जो ज्ञान हम लोग को दिया है, बस यही ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान हम लोग को समझाने के लिए परमात्मा यही समझा रहे हैं, जीव से पीव बनना है। और भगवान कौन है ये जब समझ में आ गया ना, तभी तो मोक्ष होगा। कर्ता कौन है समझ में आ गया, भगवान किसको बोलते हैं? भगवान हमारा सब कुछ करता है, उसको बोलते हैं भगवान। और भगवान कौन है समझ में आ गया तो क्या हो गया? मोक्ष हो जाता है भगत का। इसमें क्या है? भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रतन मचाए रे, बच्चा गो तत्काल जो आया, हजरत की लाज रचाए बचाई रे। जैसे कि जब अस्पताल में गए थे, वहां पर एक मुसलमान का एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके साथ चर्चा कभी कभार दास की होती थी। और जो पुलिस वाली एक आई थी, वो मुसलमान की थी। हम लोग जो पूछताछ करने के लिए, वो मुसलमान की पुलिस वाली थी। और जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो क्या बोल रहा था, हम दास को तो नहीं बोल रहा था। और जो राजू भगत जी और सबको, छोटे बड़े भगत जो, छोटा भगत, राजू भगत छोटा भगत है ना, वो भगत जी को बोल रहा था। अभी उसको उम्र कभी कभी 13-14 साल की होगी। उनको बोल रहा था, तुम लोग को अभी हिंदू से निकाल दिया है, तुम ऐसा करो, हमारे मुसलमान का धर्म स्वीकार करो, मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, तुम यहाँ पर आ जाओ। और गोश्त खाना पाप नहीं है, गोश्त खाना पाप नहीं। हमारे इसमें कुरान में लिखा हुआ है, गोश्त खाने के लिए पाप नहीं लगता, ये गलत नहीं है ना। ये तो हजरत मोहम्मद हम पहले से चल के आ रहा है। गोश्त खाने का हम लोग को हजरत मोहम्मद जी ने बताया है। गोश्त खाना कोई पाप नहीं है, गोश्त खाते हैं हम। गोश्त मतलब ये मांस खाना। मैं तो दास को नहीं बोल रहा था, वो किसी और को बोल रहा था। दास ने बाद में उसे बताया, धर्म स्वीकार करो। उसके चर्चा करने के दास वहां पर बैठा था वो। और चर्चा करते करते तो ऐसे ही चल रहा था चर्चा उसके साथ। वो बोला था कि ऐसे ही तुम्हारा, तुम क्या बोलते, कायनात आती है, कयामत जब आती है तब सारे मुर्दे उठ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद कोई जन्नत में जाने वाला हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाता है, दोजिक में जाने वाला हमेशा हमेशा के लिए दोजिक में चला जाता है। तो फिर दोजिक से बाहर निकल के कब आएगा? फिर हमेशा हमेशा के लिए जाकर वहां पर जाकर रहेगा, तो उसका वो बाहर कब निकलेगा फिर? इसलिए क्या होता है, जब तक उसका मोक्ष नहीं होता है, भगवान के पास नहीं जाता है, तब तो कोई क्या करता है,
फिर पुनर्जन्म लेता है, अपने कर्म काटता रहता है। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, बट ठीक है, तो ठीक है तुम्हारे हिसाब से ठीक है, फिर और क्या। जिब्राइल ने क्या किया, जिब्राइल आता था ऊपर से, इसको ऊपर लेकर गया, वो आसमान से जो वहां पर ज्ञान दिया पर्दों के पीछे से 50 नमाज कर, किसने दिया, एक काल ने दिया, शैतान ने दिया है। ऐसा बोल दिया तो नहीं नहीं शैतान ने कैसे दे सकता है, शैतान ने, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया। नहीं शैतान में वो बोलते हैं कि शैतान को किसने दिया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने उसको दे दिया। लेकिन शैतान ने दिया ना आपको ज्ञान, जो आपको जो ज्ञान है शैतान तक का ज्ञान है, आगे वाला ज्ञान नहीं है। हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान नहीं है तुम्हारे, अब शैतान तक का ज्ञान है, भगवान का अल्लाह का अजर अल्लाह का ज्ञान नहीं है, तो आपके पास कहाँ से होगा ज्ञान। तो वो कहते चुप ही हो गए, तो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसा मत करो, ऐसा मत वो बोलो, ये क्या बोलेगा, तो अल्लाह के पास मत, अल्लाह क्या बेचून है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है, अल्लाह के बारे में सोचोगे पागल हो जाओ, इसलिए तो आप आए हो यहाँ पर पागल खाने में, मुझे बोल रहा है, डांस के बोल रहा है कि अल्लाह के खोज के पीछे पीछे चले मत जाओ। अल्लाह खोजने गए जाओगे, कोई एक आदमी बोल रहा था, कोई वो बोल रहा था अल्लाह खोजने के पीछे गया था, वो क्या हो गया, पागल हो गया, वो अल्लाह को नहीं खोजना है। अल्लाह हम लोग को जो बताएगा उतना करते रहना बस, और वो हम लोग को क्या कर देंगे, हम लोग को स्वर्ग में डाल देंगे और जन्नत में डाल देंगे, वहां पर हम जन्नत पे चले जाएंगे, जब कयामत आ जाती है, तब कयामत पे आएगी, तब वो मुर्दे उठ के सब जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा अल्लाह के खोज में नहीं जाना, अल्लाह के खोज में जाओगे तो पागल हो जाओगे, और इसलिए तो आप यहाँ पर आ रहे हो, अल्लाह की खोज में जाओ। दास ने बोला ठीक है बाबा, तुम लोग को जैसा लगता है ऐसा करो। इसे जिसमें क्या बताया है कि हजरत मोहम्मद जी को जो क्या हुआ है, रो रो रोदन मचाया, जब वो उसको ये पता चला कि वो परमात्मा ने उसको वहां पर लेकर गए थे सतलोक में हजरत मोहम्मद जी को, और ऊपर जाकर क्या कर रहा था, वहां पर मनने लगा, उसका 1,80,000 उसके शिष्य बने थे, यहाँ पर अनुयायी थे। मैं तो उसकी यहाँ पर मान बढ़ाई हो रही थी, सतलोक में कौन मान बढ़ाई करेगा उसकी। हाँ हम जैसे कि हजरत मोहम्मद जी को वहां पर जो 80 लाख 1,80,000 1,80,000 उनके शिष्य बने थे, और शिष्य बनने से क्या हुआ था, उनकी मान बढ़ाई बढ़ रही थी, मान बढ़ाई थी, मान बढ़ाई के चलते क्या कर रहा था, वो नहीं टिक पाया सतलोक में, वो सतलोक से वापस आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर शिष्य थे उनके, वो मान बढ़ाई कर देते हैं, इसलिए नहीं, वो क्या किया, भगवान की बातें ना सुनकर वहां से उसको अच्छा नहीं लगा, उस सतलोक से नीचे आ गया। जब गाय नहीं जीवित हुई, तब वो उसको क्या हुआ, उसकी शक्ति चली गई, पहले बकरा मारकर बकरे में जीवित किया था, शब्द शक्ति से मारकर फिर शब्द शक्ति से उत्पन्न किया, उसको क्या किया था, जीवित किया था। उसके बाद किया किया था, गई को मारा था, सबके आगे सबको बोला कि ये सच में अभी ये है अपना हजरत मोहम्मद जी है, तो हमारे आगे गाय को मारकर फिर उसको जीवित करे। तो क्या किया, उसको गाय को शब्द शक्ति से मार दिया, और मार देने के बाद क्या किया, वो जीवित करने चला गया, तो उसकी शक्ति खत्म हो गई हजरत मोहम्मद जी की। तो वो क्या हो गया, बिल्कुल भी, तो क्या हो गया, बिल्कुल गाय को जीवित नहीं कर पा रहा था। तब उसको याद आई, वो अल्लाह कादिर, अल्लाह की कबीर परमात्मा की याद आई, तभी वो अल्लाह कबीर करके उसने क्या किया था, नीचे पड़ के आवाज लगाई थी, नीचे गिर के आवाज लगाई थी। तब से क्या कर रहे हैं, ये सारे अल्लाह कबीर करके ये उसकी पूजा ये करते हैं, उसका ये हो गया, अल्लाह कबीर बोलने के बाद गाय जीवित हो गई, इसलिए सबने यही सब शब्द पकड़ लिया, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर बोलते ना, ये अल्लाह कबीर, कबीर का अर्थ है, ये कबीर है, अल्लाह कबीर उसका भावार्थ है, अकबीर करते हैं ये अकबीर, बस खाली कबीर है ये। नहीं तो पुकारा तभी भगवान आए सूक्ष्म रूप में, और उसको शक्ति देकर भगवान ने उसकी गाय जीवित कर दी, और तब उसको फिर वहां पर महिमा बन गई, किसकी महिमा बन गई, हजरत मोहम्मद जी महिमा करे करावे साहिया मन में ले रूठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल जाए, क्या करता है, दादू को अपने अपनी महिमा आप ही करता है सब, और किसी और को महिमा देकर आप साइड में हो चला जाता है। क्यों करता है भगवान ऐसा, भगवान को महिमा की जरूरत नहीं होती, ये जीव को महिमा की जरूरत है। जीव को पता नहीं ये कौन कौन से स्टेज का है, ये खुद कौन है इसको ये भूल चुका है, हम कौन है ये भूल चुका है, इसलिए क्या कर रहा है, ये खुद की महिमा करना चाहता है, सबके आगे खुद को भूल चुका है इच्छाओं के चलते, इसलिए वो खुद ही क्या करता है, अपनी महिमा करने की सोचता है, और महिमा के बारे में उसका बहुत ध्यान रहता है। जब तक भगत का अपने खुद की महिमा के पीछे लगता है ना, तब भगत आगे को नहीं बढ़ता, भगवान के पास जीव से पियो नहीं बन सकता, जब तक खुद खुद को करता मानता हो, खुद को अपनी महिमा के पीछे लगा हुआ हो, और खुद ही अपना जो वे भूल कर, अपना जो किस स्टेज का है, अपन जीव से प्योर स्टेज का है, प्योर स्टेज वाला क्या करता है, कभी अपने ऊपर लेता है,
उसको पता है मुझे भाई, भले ही मुझे महिमा दो अगर ना दो, जिस स्टेज पर मैं हूँ हो ही हुई। जैसे कि कोई प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी बोलेगा, जैसे कोई भी कुछ भी बोल रहा है समझ लो, उसको थोड़ी कहीं ये होने वाली कमी, शक्ति कमी होने वाली है, नहीं होगी ना। वो तो उसको कोई भी बोलेगा तो क्या है, चपरासी ये बोलेगा तो चपरासी होगा जाएगा भी, नहीं होगा ना। वो तो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहेगा। आज जिस जिस तरह जिसको जो जिस स्टेज का है उसको कुछ बोलेगा तो उसको असर नहीं होगा ना। मैं तो हूँ तो स्टेज का हूँ, मुझे बोलेगा तो क्यों असर पड़ेगा। जैसे नहीं बोलते, परमात्मा बोलते हैं काली को काली बोलेंगे तुरंत मान जाते हैं, लेकिन गोरी को काली बोलेंगे नहीं मानते। वो गोरी है उसको काली बोलेंगे तो वो बोलेगा मैं तो गोरी हूँ, बोले मुझे काली क्यों बोल रहा है, नहीं मैं काली है ही नहीं, लेकिन काली को काली बोलेगा तुरंत पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार है जो गलत है स्टेज वाला है तो वो तो ये करेगा ही, बोलेगा मुझे क्यों बोल रहा है ऐसा। और जो ऊंचे वाला स्टेज है उसको बोलने के बाद वो क्या करेगा, मन नहीं मानेगा, मैं तो आगे वाला स्टेज का हूँ। इसी प्रकार जो भगत जो है उसको समझ में आ गया कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं जीव इच्छाओं के चलते जीव बना हूँ। आज जब प्यू बनना है तो इच्छाओं को मार के अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार करना चाहिए, तभी मैं प्यू बनूंगा। मेरी स्टेज क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। आज मैं अपने शरीर को अपना मान लिया हूँ, इसलिए तो अपना ये अपना शरीर ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, इसको मान के क्या किया, हम जीव बने हुए हैं। आप इसको सबको छोड़ेंगे तभी क्या होगा, प्यू बनेगा। तभी फिर आप सारे 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 जितने जीव है सब अपने अपने दिखाई देंगे, एक दिखाई नहीं देगा। एक अपना हो गया, ये पत्नी होगी, इतना परिवार, चार पांच अपना ये अपने हो गए, कोई मित्र हो गया, ये अपना हो गया, अपने दिखाई देंगे, सारी दुनिया अपनी दिखाई देगी उस टाइम। और सारे संसार का कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, खुद का शरीर उसको अच्छा नहीं लगेगा, बस ये शरीर से छुटकारा कब मिलेगा उससे ऐसा लगेगा। और वही जब क्या होगा, जब उसकी ऐसी स्थिति बनेगी तभी तो जीव से प्यो बनेगा। इच्छाओं को हटाएगा तभी तो जीव से प्यो बनेगा। इसी प्रकार जो हजरत मोहम्मद जो गैस की जाय जीवित कर दी, तब वो क्या हुआ, उसकी महिमा बन गई और भगवान ने महिमा करवा दी। हम महिमा जब भगत जब तक महिमा के पीछे है कभी भगत नहीं बन पाएगा, पीछे रहेगा फिर। भूल पड़ी जब नानक जी को जिंदा बन कर आए रे, भूल पड़ी जब नानक जी को जिंदा बन कर आए रे, धन धन सतगुरु रामपाल जी सचखंड आन दिखाया रे, धन धन सतगुरु रामपाल जी सचखंड आन दिखाया रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती हूँ रामपाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती हूँ रामपाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब नानक जी को जिंदा बनकर आए जी, क्या हुआ, जब नानक जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक है नानक जी, जहाँ से सिख धर्म का क्या हुआ उत्थान हो गया, वहां से ये क्या है, नानक जी को जब जिंदा बनकर परमात्मा जब आए थे, जिस जो परमात्मा नहीं बोलते, जैसे कि राजा अम्बरीश, सतयुग में जो नानक जी था, राजा अम्बरीश के, जो राजा अम्बरीश था उसके बाद उसका क्या हो गया, वो राजा जनक बन गया उसके बाद त्रेता युग में। और उसके बाद उसकी परमात्मा ने क्या की, वो तो राजा जनक, इसमें भी उसने बहुत कमाई की, लेकिन कमाई कैसे नष्ट करनी है, परमात्मा बोलते ना इसको, क्या कमाई उसकी नष्ट कर दी, किसने कर दी, काल ने कर दी। और एक तरफ क्या बोलते हैं परमात्मा, जिसको फिर से वापस कहाँ पर लगाना था, गरीब परिवार में जन्म देना था, इसलिए परमात्मा क्या की, उसकी सारी जितनी आदि का इनके आदि कमाई वहां पर सरे 12 करोड़ नरक में पड़े 12 करोड़ जो आत्माएं थी उनको दे दी आदि कमाई, और आदि कमाई उसने कलयुग तक खाकर खाली कर दी। उसके बाद वो खाली हो गया, फिर वो धरती पर आ गया, तब उसको क्या किया, नाम दिया, भक्ति दी परमात्मा ने, जैसे कि जिंदा बनकर उनके पास चले गए, उनको समझाया। अभी वो तो मानने को तैयार नहीं है, जैसे कि राजा बनने के बाद मानने को तैयार नहीं, जैसे कि गरीब बनने के बाद भी क्या हो गया, वो तो ब्रह्मा महेश्वर के व्यक्ति के पीछे लगा रहा, उसी के पीछे लगा रहा, और क्या हो गया, उसको बताया जा रहा है कि बाबा ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो मान बड़ाई के अंदर फिर क्या करते हैं। तो उसके उस टाइम तो नानक जी ने बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन उनकी बातें तो बहुत खटक रही थी। जब भगवत गीता में बताई है, इसमें बताया, परमात्मा बार बार बोलते हैं ना भगवत गीता में, उसको दिखाया ये है, तुम तो ऐसे भक्ति कर रहे हो, गलत भक्ति कर रहे हो, ब्रह्मा महेश जन्म मृत्यु में आते हैं।
और ये तुम इतनी भक्ति करके क्या फायदा फिर उसके, इनका खुद ही का जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होता, आपको क्या देंगे फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा, मोक्ष क्या देंगे ये। तो वैसे उसको भक्ति में, उसमें जो भगवत गीता में बताया गया, लेकिन उसको उसने देखा भी, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा। क्या किया, ये मुसलमान है, जिंदा बाबा के वेश मतलब क्या कहता है, ओवरकोट काला ओवरकोट घालना और टोप घालना, और यहाँ पर जो पिंडी तक अपना जो उनका जो कच्छा रहता है यहाँ तक पहनना, वैसा ये क्या होता है, जिंदा बाबा का वेश रहता है। वही वेश में तो मुस्लिम दिखाई दे रहे थे, परमात्मा मुस्लिम दिखाई दे रहे थे ना परमात्मा, तो उसको लगा ये मुस्लिम है, हमारे क्या कर रहा है, हिंदू धर्म के तौहीन कर रहा है, हम दो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, इस सोच के उसने क्या किया, थोड़ा उसकी ध्यान ध्यान नहीं दिया। उसके बाद परमात्मा क्या किया, उस टाइम तो परमात्मा और नानक जी एकदम आमने सामने थे, परमात्मा उसी के सामने से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद उसको बहुत अच्छा झटका लगा, बहुत झटका लगा, ये कोई फरिश्ता था, ये कोई परमात्मा था, ये कोई ये था, ये क्या करके वो फिर से वो बोला कि बाबा मुझे और एक बार मिले ये, फिर ये तो सच में सच सच था, अभी ब्रह्मा में सोचने की मेरी भक्ति नहीं हो रही है, ये सोच के वो भी क्या किया, एक दिन तक रात दिन सोचता रहा। फिर उस सुबह क्या किया, फिर सुबह नहाने के लिए चला गया और परमात्मा ऊपर आ गए, लेकिन परमात्मा बस खाली नानक जी को दिखाई दे रहे थे, किसी जीव को नहीं दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे, किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे परमात्मा, बस जीव को नानक जी को दिखाई दे रहे थे, और को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। इस टाइम परमात्मा ने उसको क्या किया, वहां से निकाल कर, वहां से जो उसने छलांग मार दी, और मुझे पकड़ लो, मैं मछली बनूंगा तो क्या करूंगा, तो परमात्मा क्या किया, उसको वहां से निकाल के ऊपर बहुत अपस्ट्रीम में विरुद्ध दिशा में वहां पर जाकर लगते, वो परमात्मा ने उसको ऊपर जाकर दिखाया, सब ये सब दिखाया, और परमात्मा ने वापस को छोड़ दिया। इसी प्रकार जो है, नानक जी को जिंदा भरकर परमात्मा आए और उसको क्या किया, ये सब जिंदा मर आकर उसको सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। मैं ऐसे ही जो और एक बहुत सारी कथाएं हैं, हम लोग को सीख मिलती है उसमें। भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे, स्वामी गुंडी खोल के डालो सदगुरु ने विधि बताई रे। क्या है, भूल पड़ी जब रामानंद जी को भूल पड़ी थी, क्या भूल पड़ी किसकी, जो माला मुकुट अटकाई रे, जैसे कि परमात्मा ने सबको, ये सबको पता ही है कथा, लेकिन चर्चा उसके ऊपर करेंगे। और भूल पड़ी जब रामानंद जी को माला मुकुट अटकाई रे, जब परमात्मा 600 साल पहले आए थे, वहां पर कबीर रूप में आए थे, वहां पर जब परमात्मा को पकड़ के लेके गए थे, वहां पर वो माला जब पकड़ के लेने के बाद वो तो भगवान तो उनको सबको पता नहीं चलता, कि जैसे कि वो बोलते कि बाबा भगवान कबीर जाति में नहीं आता, उनकी सोच थी भगवान ऐसे नहीं आ सकता, भगवान वैसे नहीं आ सकता, वो अपने खुद की सोच से किसी को उच्च मानते थे, किसी को नीच मानते थे। इसके सोच से क्या करता था भगवान, वो भगवान होते हुए भगवान क्या, और इसी बीच में क्या किया था, पर्दा लगाया था, देख लीजिए जीव क्या औकात क्या है। और भगवान को पहचान कौन सकता है, भगवान को वही पहचानेगा जो ज्ञान को आधार बनाएगा। जैसे कि सत्सेवकों ने जो आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लिया है, भगवान को उनको पहचान लिया, भगवान को गुरुदेव को ज्ञान, अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के अनुसार उसको पहचान लिया, यही परमात्मा है, यही परमात्मा कबीर परमात्मा 600 साल पहले आए थे, यही परमात्मा सतरामपाल जी महाराज के रूप में व्यक्त है, हम लोग को ज्ञान देकर हम लोग को यहाँ से निकल कर मोक्ष देने के लिए। तो भगवान सामने है तो ज्ञान नहीं समझता था, उनको तो बता रहे हैं, तो जो परमात्मा दिए कि जो बताया गया है उनकी, जब उसके अनुसार जब उनको समझा गया, तब उसके अंदर थोड़ा ये लगा, सच में ये जो अंतर्यामी है, जो मैं मन के अपनी क्रिया कर रहा हूँ, और ये इनको कैसे पता चले कि मेरी गुंडी क्या होगी, ये गुंडी खोल के डालने पड़ेंगे, डालो तो माला मुकुट भी अटका, मुकुट भी नहीं निकालना पड़ेगा, और पूजा भी नहीं खंडित होगी, अपनी गुंडी निकालो और डाल दो पीछे से। तो ये किसी को पता, वो मानसिक कर रहा था, मतलब उसको लगा सच में ये कोई ये नहीं, ये सच में बोल रहा था, ये सच में ये पर क्या है, अल्लाह की जाते हैं, कोई अल्लाह ही है, परमात्मा ही है बोल के वो क्या किया, उसे एकदम सीने से लगाया।
क्या है, सीने से लगाया, मैं सीने से लगाते बारे उसको जो शरीर था परमात्मा का एकदम नूरी शरीर था, एकदम मुलायम शरीर था, जैसे कि नूरी जैसा अपना रुई जैसा शरीर था। तो जैसे शरीर को देख के तो एकदम अचानक ये बोले ऐसे जैसे आपका शरीर है, ये आपका शरीर तो अच्छा अलग ही है। मैं तो वही तो बताया परमात्मा ने कि क्या है, शब्द रूपी शरीर है वो, शब्द रूपी परमात्मा का शरीर था। इसलिए वो माला इसमें परमात्मा बताया, माला मुकुट अटकाई रे, स्वामी गुंडी खोल के डालो, सदगुरु ने विधि बताई रे। ऐसे ही सब परमात्मा की जो सारी लीलाएं हैं, चर्चाएं हैं, जो परमात्मा ने बहुत सारी हम लोग को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए लीला की हुई है। सतयुग से अभी तक परमात्मा ने सत्संग बनाए रहे, अपने ये सत्संग बनाए हुए। अभी क्या किया परमात्मा ने, सत्संग को डिस्क्लोज किया है अभी। और जो मूल ज्ञान जो बोलते हैं ना परमात्मा, मूल ज्ञान के ज्ञान इसमें अंदर छुपा दिया है। मुझे छुपाने के बाद परमात्मा जो अभी जो नए नए परमात्मा के ये आ रहे हैं ना विशेष संदेश आए हैं, उसमें परमात्मा ने मूल ज्ञान का सब उजागर किया हुआ है। इसमें छुपाया था पहला, धर्मदास से लाख दुआई, मूल ज्ञान और मूल नाम जो है कहीं बाहर ना जाइए। इसी सत्संग में परमात्मा ने बता दिया था, लेकिन क्या था, कहीं कहीं पर परमात्मा ने संकेत कर दिया था 2014 के सत्संग में, संकेत कर दिया था। लेकिन अब क्या किया परमात्मा ने, जो अभी विशेष संदेश आया है उसमें क्या किया परमात्मा, बहुत सारे उसको खोल के रख दिया परमात्मा ने। बहुत सारे विशेष संदेश है, बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, परमात्मा ने उसको खोल दिया है। खोल के अपने बस अपने भगवान के पास जाने के लिए, जो जो भगवान जीव से प्रिय बनना चाहता है उस भक्त के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत दी उसमें। और पूरा खोल के दिया, इसमें बता दिया सार शब्द क्या है और परमात्मा क्या है, और जो आने वालों की भक्ति क्या है, सबसे पहले क्या था, हम कहाँ थे, कैसे थे, ये सारे उसमें खोल दिया है। इसे पूरा डिटेल बता दिया परमात्मा ने। सच्चा है भगत जी। आपण जन्म दिला आहे, आपल्याला वाटते सच्चा है, सच्चा है। क्या परमात्मा है, परमात्मा क्या करते, एक एक आत्मा को परमात्मा निकालते हैं। ये परमात्मा की लाडली आत्मा रहती है, परमात्मा की बहुत युगों से इसके पीछे लगी रहती है, कहीं पर जाकर फंस जाती है। जैसे कि अपना ये हो गया, इब्राहिम सुल्तान हो गया, रामानंद जी हो गए, उनको वहां पे फंसी हुई थी आत्माएं, नकली भक्ति में फंसी हुई थी। लेकिन जब परमात्मा भी क्या करता है, कुछ ना कुछ करके वहां से निकलने के लिए परमात्मा तैयारी करता है, वहां से निकल के अपने तो उसको ज्ञान देकर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। थोड़ा थोड़ा वैसे ही ये क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी, जैसे नहीं बोलते बूंद बूंद से समुद्र में क्या होता है, बूंद बूंद से उसके क्या होता है पानी, एक एक बूंद बूंद से जब बारिश गिरती है, बूंद बूंद से बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार बूंद बूंद से क्या होगा, हमारे जन्मों जन्म से थोड़ा 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 ज्ञान परमात्मा क्या करते, भगवान का ये अथाह ज्ञान है, ये हमारे अंदर फिट नहीं होता है। परमात्मा बार बार बोलते ना, करनी तज कतनी कते अज्ञानी दिन रात को कर जो बोकर प्रिय सुनी सुनाई बात। हम क्या करते हैं, भगवान के ज्ञान सुन लेते हैं, उसके अभ्यास कर लेते हैं, और क्या करते दूसरे को बताने के चल जाते हैं, और खुद उसके ऊपर अमल नहीं रहते। जैसा कोई पॉइंट आएगा तो धैर्य छोड़ देते हैं, और उस तुरंत उसको ज्ञान को छोड़कर अज्ञान को पकड़ के उसके अज्ञान के अनुसार भाग लेते हैं। इसी प्रकार कोई थोड़ा 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 पॉइंट क्या करते हैं परमात्मा, उसको तैयारी करते 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 लेकर आते हैं। जब जब एकदम तैयारी हो जाएगी तो उसको क्या करते हैं, सार शब्द देकर, उसे निर्गुण उपासना देकर यहाँ से निकाल के लेके चले जाते हैं। फिर ऐसे थोड़े थोड़े करके बनाते आते हैं। जैसे कि अभी रामानंद जी पहले बताया परमात्मा ने, सतयुग में थी वो सरस्वती, और क्या नाम उसका था, वेद विद्या नाम के ये थे, और सरस्वती ने उनकी पत्नी थी। ऐसे ही फिर उसके बाद और कुछ परमात्मा बताया, ऐसे ही परमात्मा ने बहुत इससे ही परमात्मा थोड़ा 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 करके आते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जैसे कि भक्ति जो है बचपन में क्या होता है, जो भक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, जैसे भक्ति बढ़ने का टाइम कब होता है, जब वो ज्ञान, जब एक सबसे बड़ी भक्ति बढ़ने का टाइम होता है कलयुग का। कलयुग में क्या होता है, परमात्मा क्या करते ज्ञान देते सबको, क्या अक्षर ज्ञान देते हैं। अक्षर ज्ञान देने के बाद पहचान होती है,
और जैसे कि अभी सत्संग थे मैनेजमेंट में, समझ लो मैनेजमेंट में इतना क्या समझ में आएगा, बस अपना क्या करो वहां पर किसी के मकान बनाओ और किसी को अन्नदान करो और किसी को मोटर देकर पानी निकालो और फिर बाढ़ आ गया उसको निकालो। अरे सरकार के काम करने, भगत के काम थोड़ी है ये। भगत ने क्या करना चाहिए, भगवान के ज्ञान के अनुसार उच्च में पर चलने के लिए आगे को बढ़ना चाहिए। जो भगवान ने ज्ञान दिया है, जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार हम कैसे चले, ये सोचना चाहिए ना कि किसी को बाढ़ आ गई तो उसको पानी निकालो, हाँ, और कोई किसी के क्या हो गया उसको ये करो, इसको उसको करो। ये करने की हम लोग को क्या जरूरत है, हम लोग को भक्ति करके अपने भगवान के पास, अपने भगवान की जो बता दिया है उसके अनुसार चलने की तैयारी करनी है ना। जब हम उसके अनुसार चलेंगे, तैयारी करेंगे, तभी तो हम लोग को उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आएगी। तभी तो परमात्मा बोलते हैं ना, करनी तज कतनी तक। ये तो सब सबको बताते, संत रामपाल जी भगवान की भक्ति करो, संत रामपाल जी भगवान की भक्ति करो, और खुद नहीं चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग को भी वैसे ही देखना है, हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं। इससे वो जो पीछे पीछे गए हुए जो भगत है पीछे, वो नहीं चल पा रहे, करनी छोड़ के अपनी कतनी कतनी कत रहे, उनसे क्या करना है, सीख लेके आगे आगे को बढ़ने के लिए तैयारी करनी है हम लोग को। कौन कौन कैसे भगत है जो क्या कर रहे हैं, देखा देखी में लगे हुए हैं, उसको तुरंत पकड़ेंगे। परमात्मा वही बोलते हैं ना, जो भगत हो ऐसा भगत, वो भगत है जो आगे वाले को पड़ा पड़ा गिरा हुआ है, वो उसको देख कर क्या करता है, वो सावध हो जाता है, सावधानी से आगे को बढ़ता है। आप खुद भी, वो आगे वाला पता भी चल गया, वो आगे वाला गिर गया, फिर वो भी वहां पर जाकर गिरता है तो फिर भेड़ चलेगी। उसको पता चल गया कि ऊपर गिरा हुआ है, फिर कुछ के अनुसार क्या करता है, फिर वो ये भी खुद भी उसके उसमें जाकर गिर जाता है। क्या हो गया, भेड़ चलोगे, ज्ञान को आधार नहीं हुआ। जो है ये हम लोग को क्या काम है, बस ये संसार वाला हमारा काम नहीं है। हम लोग का बस हमने भगवान ने क्या बता दिया है उसके अनुसार हम कैसे चलेंगे। सबको सबको ये लगता है कि नहीं नहीं हम तो परमात्मा के ज्ञान अनुसार चल रहे हैं, हमारे पास तो ज्ञान भगवान ने ज्ञान दिया, बस ब्रह्मा महेश विष्णु के माता पिता कौन है, सब लोग क्या मंत्र दिया हुआ है। अरे गुरुदेव भगवान को हम जो फोटो दिए है, फोटो के आगे दीवार दिया लगाते हैं, दंडों डालते हैं, हम मंत्र अपने करते हैं और सत्संग में जाले जाते हैं। तो वैसे अपना चल रहा है रूटीन में। रूटीन से नहीं होता, रूटीन लगाने से कुछ नहीं होता। रूटीन से जो ज्ञान बता दिया है उसके अनुसार हम जब चलेंगे, जब भगवान ने हम लोग को ज्ञान दिया है उसके अनुसार चलने के लिए हम आगे वो बढ़ेंगे, तभी तो क्या होगा, तभी तो हम उसके अनुसार चलेंगे। तो पॉइंट कुछ चल रहा है ना, और भगत आगे बढ़ रहा है। सत्संग किस लिए किए जाते हैं फिर, ये नाम से भी कई गुना बड़े परमात्मा सत्संग बोले हैं। नाम क्या होता है, ज्ञान से पहले सबसे बड़ा ज्ञान समझ लेना पड़ता है। ज्ञान समझेगा तभी तो भगवान को समझ पाएगा, तभी तो भक्ति पर टिक पाएगा। जैसे परमात्मा, जैसे कि क्या है, जो स्टेज जिस स्टेज पर ज्ञान इसको मिल चुका है, आज जो भगवान की पता रहता है ना, कौन भगत के स्टेज का बना, वो कौन भगत की कैसी परीक्षा लेनी पड़ेगी, और ऐसी परीक्षा लूंगा तभी टिक पाएगा, वैसी उसी भक्तों की परीक्षा लेगा। भगवान भी जो है उसी भगत की परीक्षा लेता है, जो भगत परमात्मा पता रहता है कि टिक पाएगा इसमें। अरे परीक्षा लेने के बाद और दौड़ बनेगा और आगे बढ़ेगा। और भगवान ही हम लोग का, भगवान जो है परमात्मा जो है, जो सबका ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा हम लोग को क्या सोचता है कि भगत ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ने की हिम्मत करें, और कैसी भी परीक्षा लूं उसकी परीक्षा में पास हो, ऐसा ही ज्ञान इसको मैं दूं, और इसे दृढ़ बनो उसको। कैसी भी परीक्षा करूं, कैसी भी परीक्षा लूं उसमें पास होना चाहिए, वो डगमग नहीं होना चाहिए। वो ऐसी क्या करता है, ऐसे बनाने के लिए परमात्मा उसको ज्ञान देकर वैसे बन सकता है, वो ज्ञान को आधार बनाएगा और सर्वस्व भगवान को मानेगा, करता भगवान को मारेगा। कबीर करता एक है, दो जाना कोई, साधु इस जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। सब करने वाला भगवान समझ में आ गया तो क्या होगा, वो सारा उसका इजी सी हो जाएगा। और क्या होगा, इस दुनिया से भी पागल दिखाई देगी, खुद को करता मान कर ऐसी लगेगी तो एकदम पागल सी दुनिया है ये। इसके अंदर कुछ भी कॉमन सेंस की बातें भी नहीं है। जीव होते हुए भी इनके क्या कर रहे हैं, मैं करता मान रहे हैं, किस लिए मान रहे हैं और क्या है ये, और क्या सोच रहे हैं, ये बातें सोचकर हम लोग को वो सारी दुनिया पागल दिखाई देती है। जब पागल वार्ड, हम जैसे कि पागल वार्ड में गए थे, वहां पर अस्पताल में गए थे, वो तो क्या कोई क्या करते हैं, मोबाइल में गाना लगाया है और नाच रहा है, ऐसा कर रहा है अपना, ये अकेले नाच रहा है, उसके गाने की धुन में वो क्या है, पागल हो चुका है। बहुत सारी ऐसी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। कोई ऐसा था कि वो उसकी दीवार के अंदर उसकी उसको आवाज आती थी, दीवार को क्या करता था,
दीवार की तरफ देख कर उसको दीवार को बोलता है। ऐसे भरे बहुत सारे ये रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं। वैसे ही जो क्या होता है, हम लोग को उससे पागल से कुछ सीख लेनी पड़ती है। इसी संसार में ही क्या है, संसार वैसे ही है। खुद को क्या कर रही है, कर्ता मानकर क्या करती है, मैं ही करता हूँ, मैंने किया, मैं से कर रहा हूँ। अरे पागल, पागल बन गए तुम। और पागल जो बन चुका है, पागल बन चुका है, जैसे कि डॉक्टर वहां पर रहते हैं, डॉक्टर को क्या करते हैं, डॉक्टर के जो पेशेंट रहते हैं उसको लात भी मारते हैं। और डॉक्टर बोल रहे थे हम लोग को, अब ये क्या कि पेशेंट हम लोग को लात भी मारते हैं। वो तो बोल रहे थे कि आप जो पेशेंट है, पहले बार हम लोग को ऐसे पेशेंट मिले जो एकदम शांत रहते हैं, सबके साथ एकदम घुल मिल के उनके साथ चर्चा करते हैं, उनके साथ वो एकदम अच्छे से रहते हैं, सबसे बोलते हैं, डॉक्टर से एकदम फ्रेश होके बोलते हैं। ऐसे आप पहले पेशेंट मिले, नहीं तो हम लोग को क्या करते हैं, जब आते हैं ना जब पेशेंट, तो हम लोग को कहीं पूरा हाथ पर लात मार देते हैं, कहीं पर छाती पर लात मार देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब जब उनको जब ठीक हो जाते हैं, तब जाते वक्त हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब हम लोग को कोई गलती बनी हो तो माफ करो, हमने अनजाने में क्या किया है, अनजाने में आपको लात मारी है, पता नहीं था, हम पागल थे। इसी प्रकार जो है सारी दुनिया पागल है। जब हाथ जब वो ठीक हो जाएगी तो हाथ जोड़ देती है। बस कितने होगी तो एक दिन, एक न एक दिन दुनिया पर जो हमारे साथ में है, वो भी क्या होता है, भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं होता, मानसिक हो जाता है वो भी। जो हमारे साथ मतलब क्या है, अभी तो वो क्या है, भक्ति में नहीं है, और भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। भक्ति के विश्वास न होने से वो डगमग हो जाता है। कोई भगत होगा डगमग होगा, और जो भगत नहीं होगा वो क्या होगा, वो ज्ञान सुन के फिर हमसे दूर चला जाएगा। और फिर ये तो संसार की है। इसी प्रकार संसार के सारे दुनिया को, सारे संसार जो क्या है एकदम पागल सी है, कुछ भी उनको पता नहीं है, खुद को कर्ता मानकर इतनी डूब चुकी है इस गहरी, इस संसार में, एकदम गहरे जा चुके हैं इस संसार में, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आज जैसे कि उनको बताया जाता है संसार का रास्ता, तो बोलते हैं मेरे जैसे ही वो भी। अरे भगवान को हमने कहा, जैसे कोई भी अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान, कौन भगवान बोलेगा, नहीं बोलता ना। आज जिसने ज्ञान को आधार बनाया वही भगवान बोलेगा, मेरे सतगुरु रामपाल जी भगवान है, वो भगवान आए उनके बात, अब मेरे भगवान ऐसी बोली है, तुरंत उसके ऊपर चलने की तैयारी करो। नहीं भगवान नहीं बोली तो फाइनल ही है। कोई भी है संसार हो, कोई भी आदमी हो, भगवान के ज्ञान के आगे कुछ नहीं है। इसको कहते हैं दृढ़ता। मतलब वो क्या होगा, भगवान प्रसन्न होता, उसको क्या करता, फिर उसको जिस जीव संज्ञा से निकाल के अपने पीयू संज्ञा में लेकर चला जाता है। हाँ, और जो ये परमात्मा ने बताया, जो रामानंद जी थे वे राम देवानंद जी बने थे। अभी जो रामानंद जी थे ना, वही राम देवानंद जी बन के फिर आए थे वापस। उनका भी अभी तक मोक्ष नहीं, सत्संग के माध्यम से बताया, अभी तक मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गुरु का गुरु बन के कभी मोक्ष नहीं हो पाता, शिष्य बनना पड़ता है। और शिष्य भी वो इसे बनना पड़ता है जो अधीन होके, दास होके, गुलाम होके, बहुत ही अधीनता से चलना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। जैसे पीयू बनना है, मोक्ष मतलब क्या है, जीव से पीयू बनना। जब पीयू बनना है तो पीयू जैसे गुण आना चाहिए हमारे अंदर, धैर्य आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए, और वही तभी आएगा जो संघर्ष करने का तैयार होगा। और सारी दुनिया उसको क्या करेगी, एक तरफ डाल देगी, तभी तो उसके अंदर आएगा विश्वास, आएगा वो धैर्य आएगा, प्रेम आएगा, सब कुछ नहीं दिखाई देगा, बस भगवान दिखाई देगा उसको। तभी तो क्या कर पाएगा, जीव से पीयू बन पाएगा। जो परमात्मा हम लोग के साथ किया है ना मगर जी, ये हम लोग को बहुत आगे लेके जाएगा, ये बहुत आगे। हम सोच भी नहीं सकते कौन से स्टेज पर आकर खड़ा कर देगा ये जो अभी हमारे साथ बना हुआ है। ये बहुत आगे को लेके जाएगा ये, हम लोग को सारी दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। अभी अभी नहीं रहा, सारी दुनिया हम लोग को पागल बोल रही है ना, बोलने दो उनको, कितना बोलेगी हम लोग को उतने भगवान के पास चले जाएंगे। ये सारी क्या होती है, सारी दुनिया हम लोग को, जैसे कोई हम लोग को पहले निंदा करता था, अब क्या हो रहा है, सारी दुनिया अड़ोसी पड़ोसी निंदा, सब सारे जितना दुनिया सारी निंदा कर रही है। क्या देखो इन्हें 8 तरीका बोल दिया और क्या हो गया इनके साथ। लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग को भगवान को पता है हमारे साथ क्या होगा। हम अपने भगवान के ऊपर विश्वास है ना, भगवान जो करता है ठीक करता है हमारा, आगे बढ़ने के लिए और भगवान के पास जाने के लिए और दृढ़ता के लिए भगवान हमारा ऐसा कर रहा है। और जीव से पीयू बनने के लिए, जीव से पीयू बनना इतना आसान थोड़ी है, और आसान करेगा भगवान जब हम डट के रहेंगे भक्ति मार्ग पर।
जो हमारे साथ हो रहा है उसको बस यही सोचना रहता है ना, भगवान जो भगवान कर रहा है ठीक कर रहा है, कोई लो क्लास नहीं करनी है। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, क्या कर रहा है तो करने दो, हम लोग को क्या करेगा करके करके। इसी प्रकार हम लोग का भगवान के पास जाने के लिए ये जो 8 तरीके जो हुआ है, ये बहुत ही हम लोग को इसमें आगे बढ़ा के लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। तभी तो हम लोग को भगवान सारे दिखाई देंगे, बस भगवान दिखाई देगा, और भगवान दिखाने के बाद भगवान अपने अंदर समा लेगा। भूल पड़ी जब बरसिंह वीर सिंह को लीला जब दिखाई रे, गुरु को गोविंद मान लिया दब चादर दूर भगाई रे। क्या हुआ था जब गुरुदेव सिंह जी को जो था ना, परमात्मा का पिछले जन्म का कोई परमात्मा आत्मा था, लेकिन उसको परमात्मा ने शरीर में लेना था। जब वो राजा था, राजा तो क्या करते हैं, उन्होंने अपना पाठ मतलब जैसे कि कोई धार्मिक क्रिया करनी है तो क्या करते हैं, साधु संत आते हैं और ये तो अपने महल में बैठ जाते हैं, और ये साधु संत एक बगीचे में बैठ कर अपने सत्संग करते रहते हैं। ये सत्संग सुनने के आते भी नहीं, ये किसी को और को बता देते और आके सत्संग श्रोता आके सत्संग सुनते हैं। वहां पर परमात्मा भी गए थे। वहां पर परमात्मा भी गए थे और वहां पर क्या होता, परमात्मा वहां पर गए थे जहाँ पर परमात्मा बिरदेव सिंह बघेल ने क्या किया था, बिरदेव सिंह बघेल ने वहां पर ज्ञान चर्चा रखी, मतलब वहां पर संतों का चर्चा रखी थी, सत्संग सत्संग रखा था, और ये तो अपने मेल में बैठकर अपना कुछ काम कर रहे थे। जब परमात्मा वहां पर चले गए तो वहां पर भी लोग बोलने लगे कि परमात्मा को आप भी एक सा ये करते हो, सत्संग करते हो, ज्ञान बताते हो, हाँ अभी यहाँ पर अभी थोड़ा ज्ञान बताओ। तो परमात्मा बोल रहे मेरा ज्ञान है तो अब नहीं सुन पाओगे। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान सुन लेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, सुन ले, बताइए बताइए, चर्चा करिए, आप भी तो आपका भी नाम भी है थोड़ा इसमें है, इसमें बताया जाता है वो कबीर, कबीर का नाम भी काशी में बहुत ज्यादा हो रहा है, आप भी थोड़ा ज्ञान बताओ। देख लीजिए भगत जी, परमात्मा होकर भी कैसे गरीबे जैसे रहते हैं, विचार करके देख लीजिए, परमात्मा होते हुए अपना कुछ भी कर सकते थे ना, वो एकदम पीछे रहकर कैसे रहते हैं फिर। हम लोगों जो के अंदर क्या है, मान बढ़ाई के भूख है, हम क्या करते हैं, मान बढ़ाई के चलते अपना नाम आगे होने रोशन करने के लिए आगे ज्यादा बढ़ते रहते हैं। लेकिन भगवान देख लीजिए, इसमें ये जो भगवान का जो गुण है हम लोग को उसके ऊपर अमल होना चाहिए। खुद का भी कभी नाम रोशन करने के लिए आगे तो नहीं बढ़ना है, खुद का नाम रोशन हो, और हम इसमें क्या बने, खुद का नाम रोशन होगा तो रोशन करने के पीछे लगते ना, कोई भगत भी हो रहा हो, नहीं तो कोई अभी जिस भगत को ज्ञान होता है वो नाम रोशन करने के लिए पीछे नहीं भगता। जो कोई है भगत ऐसा, नाम मेरा भी नाम हो, मेरा ऐसा हो, थोड़ा उसको अच्छा लगता है, और तो उसको ऐसा उस भगत ने ऐसा रहना चाहिए कि मुझे कुछ भी पता भी नहीं है, और चर्चा भी करनी चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए, और ऐसे जैसे पागलों जैसे भी उसकी ये होनी चाहिए, मुझे मुझे पता नहीं है, मुझे मैं तो एक अनजान हूँ, एकदम भोला सा हूँ, एकदम भोला है, ऐसा दिखाई देना चाहिए उसका। और उसके पास क्या है, वो ज्ञान का भंडार भी है। उस जब चर्चा चलती है, परमात्मा बोलते हैं ना कि आती आदि वो पुरानी तभी कही अकद कहानी, तब ऐसी जब क्या होती है, ऐसी चर्चा जब चलती है तो अकद कहानी परमात्मा क्या करते हैं, बता देते हैं। हम लोग को वैसे ही परमात्मा बताया, आती आदि पुरानी तय कही अकद कहानी, परमात्मा की महिमा जो है तब कहना है उसको, जो भगत मान्य करना चाहता है। वहां पर तो परमात्मा ने परमात्मा बोले कि आप भी कर दो, तो सब सुनने लगे। तो परमात्मा ने उनको समझाया सब लोग को, जो आप जो करते हैं ब्रह्मा महेश विष्णु की भक्ति जो है, भगवत गीता में इसको इनको भक्ति करने वाले, 3 गुणों की भक्ति करने वाले को मूर्ख बोला है, पागल बोला है। और उसके बाद जो क्या हुआ, थोड़ी चर्चा कर दी, ब्रह्मा ने देखो, विष्णु देखो, ब्रह्मा और विष्णु है दोनों लड़ने लगे स्तंभ के चलते, और बनने नहीं तो ये क्या थोड़ी भगत भगवान होते हैं, ऐसे एक दूसरे को मार काटने के लिए जो भगवान है वो ऐसे थोड़ी भगवान होते ही है। ऐसे बड़े परमात्मा ने उसको बताया वहां पर। फिर वहां पर क्या हुआ, हिंदू धर्म का क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है समझ के उसने, उन्होंने क्या किया,
हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से निकाला। अपना एक संत गया अपना राजा के पास, ऐसा ऐसा ही आया है, वो अपमान कर रहा है, तो बोला कि उसको लेके आओ यहाँ पर। परमात्मा ने बोला कि वो परमात्मा के पास आ गया, तो बोला राजा ने बोला, राजा बुला रहा है, तो परमात्मा ने बोला कि मुझे जरूरत नहीं राजा की, राजा को चाहिए तो आ जाओ यहाँ पर। तो उसने और चार लगा के उसको नमक मिर्ची लगा और उसको राजा को सुनाया। तो राजा फिर वहां से आ गया। वहां से आने के बाद परमात्मा ने क्या, परमात्मा को पता है इनके राजा की क्या औकात है। परमात्मा एक हाथ ऊपर अपने जमीन से, एक हाथ ऊपर अपना एक 1.5 फुट या 2 फुट परमात्मा ने ऊंचा आसन कर लिया। उसके बाद वहां से वो गिर गया परमात्मा चरणों में। बताओ, चरणों में माफ करो तो परवदिगार माफ करो, परवदिगार हमें माफ करो, और क्या यहाँ पर क्या गलती बनी है, कौन क्या किस लिए क्या बोल रहा है, क्या किस लिए बोल रहा है। इसी प्रकार है ना, परमात्मा ने वहां पर सबको समझाया, ऐसा ऐसी परिस्थिति ऐसी है। तो परमात्मा को साइड में लेकर जाकर एक जो उनका उनका जो ब्राह्मण था उसको भी लेकर गए वहां पर। परमात्मा ने समझाया, और वहां पर इसको भी समझाया, बिरदेव सिंह बघेल को भी समझाया, ब्राह्मण को भी समझाया। सच में देखो, नहीं तो तुम्हारा राजा ने भी बोल दिया कि तुम सच में इसमें जो कुछ भी है वो बताओ, नहीं तो क्या करेंगे तुमको ये करेंगे, सजा देंगे, वैसे करेंगे। तो उसके बाद उसने डर के मारे क्या किया, सारे के सारे जितने हैं वो सच बता दिया। तो वो क्या हुआ वहां पर, इसने सरदार रामपाल जी भगवान इसने नाम ले लिया, बिरदेव सिंह बघेल ने। इसी पे ऐसी लीला करके भगवान ने उसको अपने अंदर, उसने अपना शिष्य बना दिया। ऐसे शिष्य बनाकर क्या करते परमात्मा, एक एक को देख लीजिए भगत जी, भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान एक एक भगत को कैसे अपने कितना ये समझते हैं, कैसे निकालते हैं, कितना टाइम देते हैं भगत भगवान को। भगवान जो है भक्तों को अपना बनाने के लिए कितना टाइम देते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को थोड़ा सी, भगवान की भक्ति करने थोड़ा सा टाइम नहीं देते भगवान। अभी तो भगवान हम लोग को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, ज्ञान दिया तो हम लोग को ऐसे अरे बने ना, लेकिन हम लोग को ज्ञान नहीं था तब क्या थी, कभी एक 15 मिनट की भी वो खड़े होकर आरती नहीं करते थे पहले हम लोग। कभी कभार हो आ गया कोई आमोश आ गया, कोई कोई यात्रा है तो वहां पर जाके थोड़ा हाथ जोड़ के कोई नारियल नारियल फोड़ के अपना चलो अपने अपने मार्ग पर। कोई यात्रा होगी वहां पर भी कोई देव के भगवान को हाथ जोड़ के उसकी स्तुति करने के लिए नहीं जाते थे। वो भी नकली थे, वो भी सब, वो भी नकली थे, नकली करने के लिए भी नहीं जाते थे वहां पर, यात्रा में जाते थे वहां पर मौज मस्ती करने के लिए। ये भक्ति का कोई नामो निशान है ही नहीं था। लेकिन भगवान ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि बाबा 2400 घंटे भक्ति करो, ऐसा लगता है। ये ऐसा ज्ञान दिया भगवान ने, 2400 घंटे भक्ति करो ऐसा लगता है। फिर भगवान ने बता भी दिया है, अपना काम भी करो और भक्ति भी करो। अपने काम करता करता भक्ति करेगा तो भक्ति भी होती है, काम भी होता है, संसार भी चलता है। और कर्म योगी बनने के लिए परमात्मा ने बोला है, और सन्यासी बनने के लिए परमात्मा ने नहीं बोला है। सन्यासी जो है, सन्यासी इसमें क्या होता है, उसका बहुत ही, उसको क्या करता, मांग के खाने पड़ता है सन्यासी को, कहाँ से लाएगा फिर वो। कर्म सन्यासी बनने के लिए बोला है परमात्मा। कर्म सन्यास मतलब क्या है, सन्यास कर्म सन्यास न लेता, कर्म योगी बनो। काम करते करते भक्ति करने के लिए परमात्मा बोल दिया, हमें काम करते करते हम लोग को ये भक्ति करनी है। सच्चा है जी। सच्चा है, सच्चा है। 10 बज चुके हैं, कल चर्चा करेंगे और जी। सच्चा है।